एको और कंफ्यूजन बा जे दर्शकन के मन में भी बा कि पूजल जाला छठी मैया के, लेकिन अर्घ दियल जाला सूर्य भगवान के। एकरे बारे में जरा लोगन के बताई। देखा, मुख्य रूप से जो पर्व है वो सूर्य उपासना का पर्व है। कैसे कि महाभारत काल में जौन कर्ण रहना तो सूर्य के रोज अर्घ देते रहना, इतना पानी में खड़ा होके, है ना। जो महाभारत जो पढ़ल है तो आपके मालूम हुई। तो सूर्य भगवान के अर्घ देवे का प्रथा वहाँ से शुरू भैल। ओकरे बाद इनमें कहल जाला कि छठी मैया सूर्य भगवान का बहन है। दूसर बात की प्रकृति का छठा अंश है ना। तो सूर्य और जल दू जो ऐसा तत्व हैं जो प्रकृति का तत्व है, और ई पर्व बिल्कुल प्रकृति के करीब हम सबके लेके जाला। मूर्ति पूजा नहीं होला। जो पंच तत्व से शरीर बनल बा, और पंच तत्व कहल जाला ना, जहाँ यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो ये पर्व एकदम प्रकृति से जोड़ने वाला पर्व है। और यहाँ पर सूर्य की शक्ति, सूर्य कहल जाला कि सूर्य आत्मा का कारक है, आत्मशक्ति का कारक है। तो यहाँ सूर्य भगवान का ही उपासना करल जाला और छठी मैया का व्रत करल जाला। इनमें कैसे कि जब सूर्य उपासना हम करीला तो उससे छठी मैया भी प्रसन्न होनी, और हमार सूर्य ग्रह जब प्रसन्न होना तो हमके आशीर्वाद देवे ना, हमारी मनोकामना पूरी करें। यह प्रथा, यह शास्त्र में वर्णित बा कि सबने सूर्य उपासना कैली। क्यों कुंती मैया ने भी सूर्य का उपासना कैली, द्रौपदी ने भी सूर्य का उपासना कैली। देखिए यही में ऋतु जी बहुत खास हो जाला जानल कि उगत सूर्य के अर्घ दे के पूजा करलते हर कोई जानेला, लेकिन डूबत सूर्य के भी पूजा एहमे कइल जाला। वो कितना मात्र यह पर्व बा जब डूबते सूर्य को अर्घ देवल जाला। और एकर यह प्रतीक बा कि हम सूर्य भगवान चाहे डूबत हों चाहे उगत हों, दोनों ही सूर्य भगवान का बहुत महत्व है। और जो जैसे ना भाई बतौली कि अपन जीवन का कुल अंधेरापन सूर्य देव प्रतीक है उजाला का, प्रकाश का। और जब हम डूबत सूर्य के अर्घ देला तो हमारे मन में ये रहला कि सूर्य भगवान कुल हमारी परेशानी लेके, हमारी समस्या लेके जाते हैं। और सुबह उषा काल में जब उषा अर्घ देव तो सूर्य भगवान हमारे जीवन में उजाला कर दे, प्रकाश कर दे। एगो और सवाल हमारे जहन में आयल बा, हम चाहे कैमरा पर्सन की दिखाई है। जो सूप में कुल फल बा यहाँ रखल गइल बा, ई सब मौसमी फल बा। और जो पूजा छठ के होला एमे इकुल मौसमी फ्रूट्स होला, सेब होला, ऑरेंज होला, गन्ना होला, केला होला, नारियल होला। लेकिन ठेकुआ के कितना खास महत्व होला, वो प्राकृतिक नहीं होला। लेकिन वो प्राकृतिक होला कैसे कि उनमें भी देखा गेहूं, जो गेहूं का बनाला और गुड़ मिला के ठेकुआ, तो वो उनमें भी कहीं कुछ ऐसा ना है कि बाजार से प्रसाद मंगा के मैया के चढ़ावा। और इससे पहले गेहूं के धोवल जाला, सुखावल जाला, पीसल जाला। सूप भी जो आप बाजार से खरीद के लावे ना, सूप के पहले गंगा जल से अच्छा से धो के साफ करके, और जोन फल आप खरीदे, सेब, केला, इनमें नींबू चढ़ाला, बहुत बड़ा नींबू, सब जड़ समेत, जैसे पत्तेदार कोनो चीज, मूली आप देखा तो मूली चढ़ाला, नारियल जटा वाला नारियल, मूली पत्ता वाला, जोन फल जोन होकर ओरिजिनल। ठेकुआ का महत्व होला में? ठेकुआ का महत्व कि यहाँ छठी मैया के जब गेहूं और गुड़ का बनावल जाला, क्योंकि उनमें पवित्रता का बहुत महत्व होला। और देखा एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि सबके यहाँ ठेकुआ ऐसा जरूरी ना कि हर घर में ठेकुआ का प्रसाद हो। जो लोग ठेकुआ नहीं बना पावे ना, उनका वो लोग फल भी चढ़ा सकन ना। लेकिन जेकरे घरे में परंपरा चलत आवत है ठेकुआ में, कहल जाला कि माई का पसंदीदा पकवान है, व्यंजन है। और ये भी कहीं ना कहीं प्रकृति का प्रतीक होला, है ना। कहे से कि गेहूं उगला और गेहूं का हम बना के पीस के आटा, शुद्ध आटा पीस के होकर ठेकुआ बनावल जाला, और ये माँ का पसंदीदा पकवान है। ऋतु जी, छठ में कोसिया भरल जाला, कोसिया भरे के का महत्व होला? एके भरे खातिर घाट पे जायल जाला, नदी पे जायल जाला, तो कोसिया भरे की मान्यता बताई। बिल्कुल, कोसी भरल का बहुत मान्यता। जब षष्ठी तिथि के जो महापर्व, जो मुख्य पूजा होला षष्ठी के, छठी के, तो वो दिन जब घाट पे सब महिलाएं जा रहे हैं, तो उस समय कोसी भरल का एक परंपरा हो। कोसी सबकर अपना अलग अलग होला, जेकर मन्नत पूरा हो जाला वो अपन कोसी भरला। उनमें गन्ना का बहुत महत्व है, अपने अपने तरीका से वो कोसी के भरल जाला, उनमें आप जोन चाहे। और मुख्य रूप से कि जब कोई मन्नत पूरा होला तब ही कोसी भरल का परंपरा हो। आज का समय में कैसे कि लोगों के पास कम समय है, तो बहुत जगह कोसी नहीं भी भरल जाला, ऐसा जरूरी ना है। जोने घरे में इकर परंपरा हो कोसी भरल का, वहाँ कोसी भरल जाला।